महिमा अपरंपार है, ऐसे ही बच्चों की महिमा भी वैरायटी लीला बाबा देखते रहते हैं, बाबा ने इसमें बताया था हमें। और बाबा ने हमें बताया कि बाबा सुप्रीम जस्टिस बन न्यायकारी सुप्रीम जस्टिस भी बनते हैं और लॉ एंड लव का बैलेंस भी रखते हैं। तो एक तरफ तो बाबा हमें रियायत भी देते हैं, रहमदिल बन, एक दो तीन बार हमारी गलतियों को माफ भी करते हैं, और फिर हमें ईश्वरीय लॉ भी बताते हैं। तो बाबा ने बताया कि ईश्वरीय लॉ, ईश्वरीय मशीनरी जो है बहुत ऑटोमेटिक है। इसके बारे में बाबा ने बहुत डिटेल में हमें बताया था। आज की जो पार्ट हमारा रह गया तो उसमें हम पढ़ रहे हैं। तो बाबा ने बताया कि मास्टर नॉलेजफुल कभी घबराते नहीं है। और अंतिम समय में बाबा ने बताया कि बहुत सारे स्वभाव संस्कार हिसाब किताब आएंगे, तो वो अंतिम रूप में विदाई लेने आए हैं। और बाबा ने हमें बताया कि राजयुक्त होकर, योग युक्त होकर, लाइट हाउस हो, हमें ये पार्ट को देखना है, ड्रामा के पार्ट में। और श्रेष्ठ पुरुषार्थी के लिए बाबा ने बोला कि पेपर को खेल समझते हैं, तो खेल तो मनोरंजन होता है। अब हम डिटेल में इस मुरली से ही सुनते हैं बाबा के महावाक्यों से। बाबा ने बोला, याद रखो, सच्चे बाप को अपने जीवन की नैया दे दी तो सत्य के साथ की नाव हिलेगी लेकिन डूब नहीं सकती। बाप को जिम्मेवारी देकर वापस नहीं ले लो। मैं चल सकूंगा, मैं कहाँ से आई, मैं पन मिटाना अर्थात बाप का बनना, यही गलती करते हो। और इसी गलती में स्वयं उलझते परेशान होते हो। मैं करता हूँ या मैं कर नहीं सकता हूँ, इस देह अभिमान के मैंपन का अभाव हो। इस भाषा को बदली करो। जब मैं बाप की हो गई, वह हो गया, तो जिम्मेदार कौन? अपनी जिम्मेवारी सिर्फ एक समझो, जैसे बाप चलावे वैसे चलेंगे, जो बाप कहे वह करेंगे। जिस स्थिति के स्थान पर बाप बिठाए वहां बैठेंगे। श्रीमत में मैंपन की मनमत मिक्स नहीं करेंगे, तो पश्चाताप से परे प्राप्ति स्वरूप और पुरुषार्थ की सहज गति प्राप्त करेंगे, अर्थात सदा सद्बुद्धि प्राप्त करेंगे। अपने को व दूसरों को देख घबराओ मत। क्या होगा, यह भी होगा, घबराओ नहीं, लेकिन गहराई में जाओ। क्योंकि वर्तमान अंतिम समय समीप के कारण एक तरफ अनेक प्रकार के रहे हुए हिसाब किताब, स्वभाव संस्कार व दूसरों के संबंध संपर्क द्वारा बाहर निकलेंगे, अर्थात अंतिम विदाई लेंगे। तो बाहर निकलते हुए अनेक प्रकार की मानसिक परीक्षाओं रूपी बीमारियों को देख घबराओ नहीं। तो बाबा ने ये भी हमें आज की बात बताई कि अनेक प्रकार के हिसाब किताब अंतिम समय में निकलेंगे, स्वभाव संस्कार के। तो जैसे हम कभी सोचते हैं कि स्वभाव संस्कार पर हमने विजय पा ली, बट फिर भी कभी ना कभी उसका कुछ पार्ट निकल के आ जाता है। तो बाबा ने बताया कि ये अंतिम विदाई ले रहे हैं, तो इसमें हमें घबराना नहीं है। तो बाहर निकलते हुए अनेक प्रकार की मानसिक परीक्षा और रूपी बीमारियों को देख घबराओ नहीं, लेकिन यह अति
अंत की निशानी समझो। दूसरे तरफ अंतिम समय समीप होने के कारण कर्मों की गति की मशीनरी भी तेज रफ्तार से दिखाई देगी। धर्मराजपुरी के पहले यहाँ ही कर्म और उसकी सजा का बहुत साक्षात्कार अभी ही होगा। आगे चलकर भी। और सत्य बाप के सच्चे बच्चे बन, सत्य स्थान के निवासी बन, जरा भी असत्य कर्म किया तो प्रत्यक्ष दंड के साक्षात्कार अनेक वंडरफुल आश्चर्य रूप के होंगे। ब्राह्मण परिवार व ब्राह्मणों की भूमि पर पांव ठहर ना सकेंगे। हर दाग स्पष्ट दिखाई देगा, छिपा नहीं सकेंगे। स्वयं को अपनी गलती के कारण मन उलझता हुआ टिका नहीं सकेंगे। अपने आप को अपने आप सजा के भागी बनाएंगे। इसलिए यह सब होना ही है। इसके नॉलेजफुल बन, घबराओ मत। मास्टर सर्वशक्तिमान घबराते नहीं हैं। अच्छा। कर्मों की गति को जानने वाले, सदा, हर सेकंड, हर संकल्प बाप की श्रीमत प्रमाण चलने वाले, अपने जीवन की जिम्मेवारी बाप के हवाले करने वाले, सदा बाप के सहारे को सामने रखते हुए सर्व विघ्नों से किनारा करने वाले, संपूर्ण स्थिति के किनारे को सदैव सामने रखने वाले, ऐसे हिम्मत, उल्लास, उमंग में सदा रहने वालों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हमारा भी बाप दादा को दिल व जान सिख प्रण से नमस्ते बाबा, गुड मॉर्निंग। बाबा ने हमें इतने खुफिया राज बताए, उसके लिए बाबा का अति धन्यवाद। आगे दीदी जी से बात करते हुए बाबा बाप दादा बोले, अभी तो बाप बच्चों को संपन्न रूप में देखना चाहते हैं, लेकिन संपन्न बनने में ही वंडरफुल बातें देखेंगे, क्योंकि यह प्रैक्टिकल पेपर हो जाता है। किसी भी प्रकार नया दृश्य व आश्चर्यजनक दृश्य सामने आए, लेकिन दृश्य साक्षी दृष्टा बनावे, हिलावे नहीं। कोई भी ऐसा दृश्य जब सामने आता है तो पहले साक्षी दृष्टा की स्थिति की सीट पर बैठ देखने व निर्णय करने से बहुत मजा आएगा, भय नहीं आएगा। अब हुआ ही पड़ा है तो घबराना व भयभीत होना हो ही नहीं सकता। जैसे कि अनेक बार देखी हुई सीन फिर से देख रहे हैं। इस कारण क्या हुआ, क्यों हुआ, ऐसे भी होता है। यह तो नई बातें हैं। यह संकल्प व बोल नहीं होगा। सॉरी। और ही राजयुक्त, योग युक्त हो, लाइट हाउस हो, वायुमंडल को डबल लाइट बनाएंगे। घबराने वाले नहीं। ऐसा अनुभव होता है ना, तो जैसे कोई सीन बार बार रिपीट हो रही है तो उसको बहुत बोल रहे हैं बैठकर देखने व निर्णय करने से बहुत मजा आएगा। कोई भी सीन अगर हमारे सामने चल रही है तो ये हम संकल्प करें कि ये तो बार बार हो रही हुई हुई है। हर कल्प ऐसे ही होता है, बस मैं बना बनाया देख रहा हूँ। तो बाबा ने बोला, इसको कहा जाता है पहाड़ समान पेपर, राई के समान अनुभव हो। कमजोर को पहाड़ लगेगा और मास्टर सर्वशक्तिमान को राई अनुभव होगा। इस पर ही नंबर बनते हैं। प्रैक्टिकल पेपर पास करने के ही नंबर बनते हैं। सदैव पेपर पर नंबर मिलते हैं।
पढ़ाई तो चलती रहती है, लेकिन नंबर पेपर के आधार पर होते हैं। अगर पेपर नहीं तो नंबर भी नहीं। इसलिए श्रेष्ठ पुरुषार्थी पेपर को खेल समझते हैं। खेल में कब घबराया नहीं जाता है। खेल तो मनोरंजन होता है, तो मनोरंजन में घबराया नहीं जाता है। दिन प्रतिदिन बहुत कुछ आगे बढ़ने और बढ़ाने के दृश्य देखेंगे। छोटी सी गलती मुश्किल बना देती है। वह कौन सी गलती सुनाया था? मैं कैसे करूं? मैं कर नहीं सकती। मैं चल नहीं सकती। किसने कहा आप चलो? बाप ने तो कहा नहीं है कि आप अपने आप चलो। साथी का साथ पकड़ कर चलो। साथ छोड़ अपने ऊपर क्यों बोझ उठाकर चलते? जो कहना पड़े मैं नहीं चल सकती, मैं नहीं कर सकती। गलती अपनी और फिर रुलाना देंगे बाप। उंगली खुद छोड़ते हो, बोझ खुद उठाते, फिर कहते बोझ उठाया नहीं जाता। तो बाबा कह रहे हैं किसने कहा तुम उठाओ बोझ? आदत है ना बोझ उठाने की। जिसकी आदत होती है बोझ उठाने की, उनको बैठने का सहज काम करने को कहो तो कर नहीं सकेंगे। तो यह भी पिछली आदत के वश हो जाते हैं। यह भी नहीं कह सकते मेरे पिछले संस्कार हैं। पिछले संस्कार हैं अर्थात मरजीवा नहीं बने हैं। जब मरजीवा बन गए तो नया जन्म, नए संस्कार होने चाहिए। पिछले संस्कार पिछले जन्म के हैं, इस जन्म के नहीं है। वह कुल ही दूसरा है, यह कुल ही दूसरा। वह शूद्र कुल, यह ब्राह्मण कुल। जब कुल बदलता है तो उसी कुल की मर्यादा का को पालन करना है। जैसे लौकिक रीति भी, अगर कन्या का कुल शादी के बाद बदल जाता है तो उसी कुल की मर्यादा प्रमाण अपने को चलाना होता है। यह भी कुल बदल गया ना। तो यह सोचकर भी कमजोर ना होना कि पिछली आदत है ना, इसलिए यह तो होगा ही। लेकिन अब के कुल की मर्यादा क्या है? उस मर्यादा के प्रमाण यह है ही नहीं। तो बाबा ने बोला हमारा तो कुल ही बदल गया, हम तो ब्राह्मण कुल की आत्मा ही है। तो अब वो जो संस्कार हम सोच रहे थे हमारे हैं, वो हमारे नहीं है। हमें अपने कुल की मर्यादा प्रमाण ही चलना है। आगे बाबा पार्टियों के साथ बात करते हैं। बाबा बोले शक्ति सेना व पांडव सेना दोनों ही माया को परखते हुए उसे भगाने वाले हो ना। घबरा कर रुकने वाले तो नहीं हो। ऐसे भी युद्ध करने वाले जो योद्धा होते हैं, उन्हों का स्लोगन होता है हारना व पीछे लौटना व रुकना, यह कमजोरों का काम है। भाई जी ओम योद्धा। शांति। यहीं तक लेना था भाई जी, यहीं तक लेना था सेकंड पार्ट। ठीक है। तो अभी हम सब साइलेंस में रहेंगे, फिर ब्रेकआउट रूम ज्वाइन करेंगे हम।
ओम शांति। जी, तो सभी लोग अपना मनन चिंतन शेयर करें हैंड्स करके। जी। ओम शांति। हाँ जी, बोलिए जियोमी। ओम शांति। गुड मॉर्निंग सभी परिवार को। बाबा ने आज कहा है, अंतिम समय समीप होने का कारण करोड़ों की गति की मशीनरी भी तेज रफ्तार से दिखाई देती है। ओम शांति। जी, पुरुषोत्तम भाई आप कुछ बोल रहे थे? नहीं जी, कंटिन्यू कीजिए। जी भाई साहब। जी रविदीप भाई जी, आप शेयर कीजिए। रविदीप। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। तो आज बाबा बोले कि मैं जब खुद को यही समझना है मैं बाबा की हूँ, बाप की हूँ, तो सदैव बाबा ही जिम्मेवार है। जो बाबा कहे वही मुझे करना है। मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ और ड्रामा की पूरी तरह से नॉलेज रखने वाली आत्मा हूँ और मेरे जीवन की जिम्मेवारी बाप की है। तो बाबा बोले कि मुझे हर दृश्य को साक्षी होकर देखना है, निर्भय और निडर रहना है, पेपर को खेल समझना है, मनोरंजन समझना है। खुद में ये दृढ़ता रखनी है कि मैं ये कर सकती हूँ क्योंकि साथी का हाथ मैंने पकड़ रखा है और ये मेरा नया जन्म है, नए संस्कार हैं। ब्राह्मण कुल की मैं आत्मा हूँ। तो जो पिछले शूद्र संस्कार हैं वो तो भस्म हो चुके हैं बाबा की याद में। ओम शांति। जी थैंक यू। दिलीप भाई जी आप शेयर कीजिए। ओम शांति। आज बाबा ने कहा है जो आत्मा अपने को कमजोर समझेगी वो उसको कोई भी परिस्थिति पहाड़ जैसी लगेगी, और जो आत्मा बाबा को साथी बनाकर सर्वशक्तिमान समझकर मास्टर सर्वशक्तिमान हूँ वो समझेगी उसको सर्वशक्तिमान को राय के अनुभव होगा। तो बाबा ने कहा है कि अगर पेपर नहीं है तो नंबर भी नहीं मिलते हैं, अगर पेपर देंगे तभी नंबर मिलेगा। तो बाबा ने ये स्पष्ट किया है कि पेपर तो आएंगे ही, उनको साक्षी होकर देखना और चलना, इसी से नंबर मिलेंगे और इसी से नंबर 1 बन सकते हैं। बाबा ने ये भी कहा कि अभी जब पेपर आएंगे तो साक्षी होंगे तो वो खेल दिखाई देगा। नाटक में जैसे साक्षी होकर देखेंगे तो वो अपने ऊपर में अनुभव नहीं करेंगे, तो साक्षी होकर देखेंगे, मनोरंजन समझेंगे तो एंजॉय करेंगे। ओम शांति। जी नमिता सिस्टर आप भी शेयर कीजिए। ओम शांति भाई। आज बाबा ने कहा कि अगर श्रीमत में हम मनमत मिक्स करते हो तो हमको सजा मिलती है, तो हम मनमत पर चलते तो अपने आपको भी परेशान करते हैं। हम सजा बाबा नहीं देते, लेकिन स्वयं स्वयं को सजा के भागीदार बना देते हैं, तो हमारा खुशी गायब हो जाते हैं और हम शक्तिहीन हो जाते हैं, तो यह सजा है। तो कर्म को गुह्य गति को जानकर सदा हर सेकेंड हर संकट बाबा की श्रीमत पर, बाबा की श्रीमत प्रमाण चलना है। ओम शांति। जी थैंक यू। प्रिंसेस सिस्टर आप भी शेयर कीजिए। ओम शांति जी। गुड मॉर्निंग सभी को। जैसे बाबा ने कल कहा था कर्मों की गुह्य गति के बारे में, बाबा ने बहुत अच्छी तरह एक्सप्लेन किया था कि कैसे हमारी जो है संगम पर अनादि जो ये पाठ बचता रहता है, तो एक का कितना गुना हमें सजा की प्राप्ति होती है। तो उस सजा से मुक्त होने के लिए 63 जन्मों का बाबा ने कहा है कि यही हिसाब किताब खत्म करना है। तो वो कैसे खत्म करना है बाबा ने बताया।
बाबा ने पहले तो बताया कि कभी घबराना नहीं है, मास्टर सर्वशक्तिमान है, गहराई में जाना है, घबराना नहीं, गहराई में जाना है। जो जिस सब 23 जन्मों की जो हमारी कमी कमजोरी है या मानसिक परेशानी हम देखते ही हैं कि डिप्रेशन जो वगैरह जो भी हो रही हैं, या हमें जो क्रोध या कुछ भी आ जाते, बाबा कहते वो बाहर निकलेंगे नहीं, बाहर निकलेंगे अवश्य। तो इससे घबराना नहीं है, गहराई में जाना है। उसके लिए बाबा ने कहा कि देह भान को खत्म करें। अपनी देह भान को जब हम करेंगे, मैंपन को खत्म करेंगे, तब हम कर्मों की गुहे गति को समझकर उसको आगे बढ़ सकते हैं। और उसके लिए फिर बाबा ने ये भी कहा है कि जैसे बाबा चलावे वैसे हम चलें, जैसे बाबा बैठावे वैसे चलें। एक सत्य बाप के साथ ही सत्य रहेंगे, उसके साथ चलेंगे। बाबा कहते कभी भी नाम हिलेगी नहीं, डुलेगी नहीं। तो बाबा ने ये भी बात बताई। और बाबा ने ये बहुत अच्छी बात एक बात बताई है कि श्रीमत में मैंपन मिक्स ना हो। श्रीमत हम चलेंगे तो सद्बुद्धि रहेगी। तो हमें कैसे माया को परख कर आगे बढ़ना है, वो जितनी हमारी बुद्धि विशाल बुद्धि होगी तो वो उस हिसाब से हम आगे बढ़ सकते हैं। वो उसके लिए हमें श्रीमत को फॉलो करना है। ऐसे बाबा ने 2-3 और विधियां यहाँ पर बताई हैं। ओम शांति जी। जी ओम शांति। थैंक यू सिस्टर। बाबा ने हमें बहुत डिटेल में बताया कि ये आने वाले पेपर में ही हमारा कल्याण है, इसमें हमारे हिसाब किताब चुकते हो रहे हैं। यही बाबा ने अंतिम समय के राज की बात हमें बताई है। तो हम इस पे और भी डिटेल में भी डिस्कशन कर सकते हैं सभी लोग इसी पॉइंट पे। जैसे बाबा ने बोला कि छोटी सी भी गलती करते हैं कि मैं कैसे करूं, मैं कर नहीं सकती, तो बाबा ने बहुत सहज तरीके से हमें बताया। बाबा ने तो कहा ही नहीं है कि आप अपने आप चलो, साथी का साथ पकड़ कर चलो। तो बाबा इसमें क्या कहना चाहते हैं, या इसको हम कैसे यूज करते हैं जब भी कोई बात आती है हमारे सम्मुख। तो बाबा को कैसे, बाबा ने बोला उंगली खुद छोड़ देते हो, बोझ खुद उठाते हो। बाबा ने यहाँ तक बोला जिम्मेवारी तो लेनी, जिम्मेवारी तो बाबा की है। जिम्मेवार कौन है? जिम्मेवार तो बाप है। जैसे बाप चलाने चलाए, तो जैसे ड्रामा की सीन चले उसमें हम चलते रहें, वैसे जैसे बाप कहे वैसे करें। तो श्रीमत में मैं अपन मन की मनमत मिक्स नहीं करनी है, जैसे आपने भी शेयर करा। तो सभी लोग और भी इस पे, हमारे पास समय भी है आज, इसी पॉइंट पर हम चिंतन करें तो हम सबको लाभ होगा। जी जयंत जी बोलिए आप। ओम शांति। बाबा ने आज बोला है कि कुल की मर्यादा रहती, हर एक कुल की स्पेशल मर्यादा रहती है। वो मर्यादा का उल्लंघन वो कुल वाले ने बिल्कुल करना नहीं। बाबा का ऐसा कहना है कि हम बाबा के बच्चे बन गए तो हमारा कुल बदल गया है। पहले हम शूद्र कुल के थे, अभी हम ब्राह्मण कुल के हो गए। अब ब्राह्मण कुल के होने के बाद हमें ब्राह्मण कुल की मर्यादा का पालन करना है, कभी मर्यादा का उल्लंघन करना नहीं। दूसरी बात, बाबा ने बोला है कि बाबा निरंतर हमारे साथ है, हमारे हम पर कोई भी आस न आने देता। बाबा का कहना ऐसा है कि हमारे बच्चों का क्या कर्तव्य है कि मेरा बाबा बैठा है, बाबा जिम्मेदार है, बाबा सब कुछ संभालेगा, मैं बाबा की हो गई। ये हमेशा ख्याल में रखना पड़ेगा, बाबा का साथ कभी छोड़ना ना पड़ेगा। ओम शांति। जी बहुत अच्छा। मैं बाबा और मेरा बाबा और मैं बाबा की। जी भारती सिस्टर अभिषेक की। जी बाबा कहते हैं कि बाप को सब जिम्मेदारी बाप को देकर सब बोझ बाप पे डालना है। अगर खुद बोझ उठाएंगे तो कभी हल्के नहीं बनेंगे और बाप को भी साथी नहीं समझेंगे। तो बाबा कहते हैं कि मैंपन मिटाना अर्थात बाप का बनना। तो इस बोझ को देकर मैंपन भी नहीं आएगा। तो बाबा कहते कि अपनी जिम्मेदारी सिर्फ एक को समझो, जैसे बाप चलाते वैसे चलो और जो बाप कहेंगे वही करना है। तो जिस स्थिति के स्थान पर बाप बैठा है वहां बैठेंगे। और जब मैंपन की श्रीमत में मन मत मिक्स करेंगे तो पश्चाताप से परे श्रीमत में मैंपन की मिक्स नहीं होना चाहिए।
तो फिर पश्चाताप से परे प्राप्ति स्वरूप और पुरुषार्थ की सहज गति को प्राप्त करेंगे, अर्थात सदा सद्बुद्धि प्राप्त करेंगे। ओम शांति। जी डॉक्टर रीमा आप भी शेयर कीजिए। ओम शांति। आज प्यारे बाप दादा ने हम सभी से कहा कि बाप दादा तो सबको संपन्न रूप में देखना चाहते हैं। संपन्न अर्थात क्वालिफाइड। जैसे हम कई बार क्वालिफाइड या फिर हायर की तरफ कैसे बढ़ते हैं, जब हम प्रैक्टिकल पेपर देते हैं तो बाबा कहते हैं प्रैक्टिकल पेपर सबके साथ आते हैं, लेकिन आप उसको साक्षी दृष्टा की सीट पर जब रह के देखोगे तो आप निर्णय भी सही कर सकोगे। और जब निर्णय सही करोगे, बुद्धि आपकी बाबा से जुटी रहेगी, कनेक्शन रहेगा, आपको भय भी नहीं रहेगा। और सबसे बड़ी बात रहेगी कि वायुमंडल, जैसे कोई भी परिस्थिति घरों में आती है, सबके साथ आती है, तो वायुमंडल डबल लाइट हो जाएगा, सब सेफ हो जाएंगे, क्योंकि वृत्ति का डायरेक्ट कनेक्शन वायुमंडल से होता है। तो बाबा कहते हैं कि वायुमंडल जब पावरफुल होगा तो सब सेफ होंगे, और यही आपकी विशेष सेवा है। क्योंकि बाबा कहते हैं आप वरदानी हो। वरदानी का अर्थ ही है कि वृत्ति से सेवा करने वाले, और महादानी है वाणी से सेवा करने वाले। तो वरदानी की स्टेज की बाबा कहते हैं आजकल बहुत जरूरत है, और वृत्ति से जो चाहे वह कर सकते हो। तो दाता को अपने साथ रखो, और किसी से लेने की आवश्यकता नहीं है। स्वयं वरदानी बन के पुरुषार्थ की वृद्धि के प्लान बनाओ कि कैसे कैसे हमें मनसा सेवा द्वारा सबको देना है, और अपने जो हमारे पास्ट कार्मिक अकाउंट है उनको भी चुकतू करना है। ओम शांति। जी रजनी सिस्टर आप भी शेयर कीजिए। ओम शांति। बाबा ने कहा कि जब कोई पहले ही ऑफर कर रहा है, बाबा कहता है कि मैं सहारा देने के लिए तैयार हूँ, तो हम वो नहीं कर पाते हैं, उनके बजाय खुद करते हैं, और फिर कर नहीं पाते तो थक भी जाते हैं। और फिर बाबा ने कहा कि जब तुम्हारी जैसे लौकिक में भी होता है, जब कन्या की शादी होती है तो कुल चेंज हो जाता है, तो जहाँ दूसरे घर में जाते हैं तो उनका रहन सहन खान पान बिल्कुल डिफरेंट होता है। और अगर वो कहे कि मेरे मायके में ये होता है और यहाँ ऐसे मैं कैसे करूं, तो वो वहां पे उसको अच्छी बहू नहीं माना जाता है। तो अपने कुल का रोशन करना और इधर कुल को रोशन करना उस कन्या के हाथ में है। और उसके साथ वो अपने संस्कारों को जब अब चेंज कर लेती है, उसके अकॉर्डिंगली चलती है, तो नाम दोनों जगह रोशन होता है, और वो भी सुख से रहती है, दूसरों को भी सुख दे पाती है। तो उससे वो आगे की आगे अपने घर में बढ़ती जाती है। ऐसे यहाँ पे भी जब हम ब्राह्मण कुल में आ जाते हैं, तो हमारे संस्कार जो है ओरिजिनल हैं, उनको हमने लेना है। और उसको जब प्राप्तियां होती है ना हमें, तो उसमें सुख तो मुझे ही है ना, मुझे ही अच्छा लगता है। और अगर मैं नहीं कर पाती हूँ तो मैं ही दुखी होती हूँ। और उसके लिए बाबा ने आज इतनी अच्छी समझानी दी कि मैं तो खड़ा हूँ बच्चे, तुम्हारा हाथ पकड़ने के लिए। तुम हाथ छुड़ा लेते हो बार बार, कहीं और किसी व्यक्ति को देखने लग जाते हैं, किसी वस्तु का सहारा ले लेते हैं। तो बाबा ने यही समझानी दी, और हमारा मैं और मेरा बाबा, बस इसके अलावा कोई है ही नहीं है। उसके अलावा और कोई संकल्प नहीं आना चाहिए। ये युक्ति से जब हम करते हैं तो हम आगे बढ़ते जाते हैं, कोई मुश्किल मुश्किल नहीं रहती है, आसान हो जाती है। ओम शांति। जी ललिता सिस्टर आप शेयर कीजिए। ओम शांति। जैसे बाबा ने कहा कि अकेले क्यों चलते हो, मुझे साथ लेकर चलो। तो बाबा के बच्चे चलते हैं, पुरुषार्थ भी तीव्र करते हैं, लेकिन उसके बाद वो कब कब कहते कि मैं नहीं चल सकता, क्योंकि पुरुषार्थ करते करते जब पेपर आ जाते हैं सामने, तो पेपर से घबरा जाते हैं बहुत सारे बच्चे और कहते हैं कि नहीं चल सकता। लेकिन चलाने वाला तो बाबा है ना, वो क्यों भूल जाते हैं। और आज एक बहुत सुंदर चीज बाबा ने कहा कि पेपर नहीं आएगा तो मतलब रिजल्ट नहीं आएगी, मार्क्स नहीं मिलेंगे। देखिए, हम चाहे जितनी भी स्कूल में मेहनत कर लेते हैं, लेकिन हम एक आगे की डिग्री में तब जाते हैं, हम एक आगे की क्लास में तब जाते हैं जब हम उस पेपर आता है और हम पेपर में पास होते हैं। तो ये बहुत सुंदर चीज बाबा ने कही कि जिसके साथ बहुत बड़े पेपर आते हैं, तो जैसे बाबा कई बार कहते भी है ना कि रुस्तम के साथ माया भी रुस्तम बनकर आती है। ये वही जी चीज है कि जैसे जी पुरुषार्थ में तीव्रता होने लग जाती है, बहुत आगे बढ़ते हैं, तो उस समय पेपर भी बड़े रूप में आती है।
तो मेरे साथ इतने बड़े बड़े पेपर क्यों आते हैं? तो उस समय तो खुशी होना चाहिए कि बाबा को साथ लेकर मुझे और आगे बढ़ना है, क्योंकि बाबा मेरे लिए ऊंचा पोस्ट रख रखा है। उस ऊंचे पोस्ट के लिए मुझसे बड़े बड़े इम्तिहान ले रहा है। और एक चीज जो ये स्क्रीन पर दिया है ना, ये एक बहुत बड़ा एक्चुअली महामंत्र है जो ग्रुप में कई बार शेयर किया। ये दादी जानकी ने बोला था। तो जब भी विघ्न आता है तो मैं ये वाले पॉइंट्स अपने लेटर में लिखती हूँ बाबा को। तो उसका लास्ट लाइन थोड़ा चेंज होगा, बाबा बैठा है, कोई भी बात आ जाए तो बाबा बैठा है, बाबा जिम्मेवार है, बाबा संभालेगा, मैं निश्चिंत हूँ। फोर्थ लाइन है, मैं निश्चिंत हूँ। ये दादी जानकी बहुत बार बोलते थे, और ये चीज पूरा एकदम विघ्न को जैसे कि तुरंत कैंसिल कर देता है। ओम शांति। जी, बहुत अच्छी बात बताई लता सिस्टर आपने। बाबा बैठा है और मैं निश्चिंत हूँ। जी चंदन भाई जी, आप शेयर कीजिए। ओम शांति। जो स्क्रीन पे रखा हुआ है इसको प्रयोग जरूर करिए। हाँ, तुरंत समाधान तो नहीं होगा लेकिन मन हल्का होगा। जब मन हल्का होगा तो अपने आप वो टचिंग भी आ जाएगा। मैंने भी इसको जब कोई दीदी ने सुबह की क्लास में ये शेयर करा था, यूएसए के दीदी ने, तो उनको भी शुक्रिया, और जूनियर शेयर के उसको भी। और मैं अभी आप लोगों से पूछना चाहता हूँ, जैसे अभी सभी बात कर रहे थे और डॉक्टर रीमा भी शेयर कर रहे थे, प्रैक्टिकल पेपर में साक्षी दृष्टा होकर पेपर को पास करना, तो आप लोग साक्षी दृष्टा को कैसे प्रयोग में लाते हैं? कोई शेयर करना चाहेंगे तो वो भी एक बार शेयर करिए। और श्रीमत में मन मत मिक्स हो जाता है बोल रहे हैं, तो ये सूक्ष्म मेंपन को कैसे आप लोग परखते हैं? ये दो में कोई भी पॉइंट आप लोग शेयर कर सकते हैं, वह चिंतन में ला सकते हैं, तो एक बार रख दीजिए ना। ओम शांति, शुक्रिया। जी भोपाल भाई जी, आप शेयर कीजिए। ओम शांति। भाई जी ने कहा है कि साक्षी दृष्टा का कोई अनुभव हो, तो मैं इस बारे में शेयर करना चाहूँगा कि कुछ समय पहले जो है घर में ऐसा हुआ था कि हम फादर साहब ने शरीर छोड़ा था। तो और साथ में क्या हुआ कि जो हमारे लौकिक दादी जी थे उन्होंने भी जो है मतलब 1 घंटे के अंदर अंदर लगभग शरीर छोड़ दिया। दोनों ने एक ही समय में शरीर छोड़ दिया, एक ही दिन। तो हाँ, स्थिति एकदम अचानक थी। तो जो बाबा का ज्ञान था वो इतना मदद करता है, जैसे एकदम साक्षी दृष्टा वाली स्थिति होगी। ड्रामा चला हुआ है, इन आत्माओं का पाठ पूरा हुआ, इनकी यात्रा पूरी हुई, और मन से की अंदर से फीलिंग आ रही थी, इन आत्माओं का आगे का पाठ अच्छा हो, और इन आत्माओं का इतना सहयोग मिला है, इनका बहुत बहुत शुक्रिया। तो वो विदाई वाला सीन, और अंदर से शुभकामना शुभभावना उनकी नेक्स्ट जर्नी के लिए। तो वो जो स्थिति रही उसमें बहुत कभी भी ये फीलिंग ही नहीं आई कि ऐसा क्यों हो गया, कि अचानक ही हो गया। तो ये एक बहुत अच्छा अनुभव रहा। ओम शांति। जी, तो हम ड्रामा के उस सीन को, कि जैसे बाबा ने बोला ना, बहुत बार का रिपीट हुआ हुआ सीन है। जितना हम पहले से हमारा अभ्यास होगा कि हम ड्रामा के हर सीन को देख रहे हैं, और ये कल पहले भी हुआ है। मतलब मैं आत्मा तो ऐसे ही देखता हूँ कि ये कल में बार 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 रिपीट हो रहा है। तो इससे मुझे बहुत फायदा होता है। और एक बात बहुत ध्यान रहती है कि हम संगम युग पर हैं, और बाबा ने हमेशा से बोला ड्रामा कल्याणकारी है। तो शायद अभी भी हो सकता है कि सामने से मैं देख रहा हूँ, कि बाह्य मुक्ता में मैं देख रहा हूँ कि वो सीन में कुछ है, कल्याण हो रहा है। पर मैं इतना बार बार शुरू से देखता हूँ कि जब से मैं ब्राह्मण परिवार में आया, तो हमारी उन्नति हुई और हमारा कल्याण ही हुआ, बहुत सारी चीजें आई। तो ये संकल्प मुझे बहुत निश्चिंत करता। और जब भी कोई बात आती है, कोई विघन भी आता है, तो उसमें ये जरूर एक बात मुझे ध्यान आती है कि ये हमें आगे बढ़ाने आया है। क्योंकि इस परिस्थिति को अगर हम अभी करंट में पार कर गए, तो डेफिनेटली इसमें एक मेरी लर्निंग होगी, मेरा एक अनुभव बनेगा। तो अनुभव की अथॉरिटी बाबा ने भी बोला है कि
अनुभव ही हमें आगे बढ़ाता है। तो एक मेरे पास एक सीन और ऐड हो जाएगा, इस अनुभव को भी मैं आगे अपनी जिंदगी में, ये भी मेरे लिए शक्ति का रूप बन जाएगा। तो जो भी ड्रामा में सीन आया है, चाहे अभी अकल्याण दिख रहा है, पर चूंकि बाबा ने बोला ड्रामा कल्याणकारी है और हमारी चढ़ती कला का समय है, संगम युग, और इसमें ये सीन भी मुझे कुछ आगे बढ़ाने आया है। तो ये 2-3 बातें मतलब मुझे आत्मा को बहुत किसी भी सीन को देखने में, साक्षी होकर के देखने में मदद करती है। जी, सुलोचना सिस्टर आप शेयर कीजिए। ओम शांति। साक्षी दृष्टा के लिए हमें ऐसा भी प्रैक्टिस करना चाहिए कि हम ये शरीर है ही नहीं, हम आत्मा है। तो ये शरीर का पार्ट मेरा नहीं है, तो ये मेरा थोड़ा सा ड्रामा है। तो हम ऐसे देखते हैं कि हर एक जीव आत्माएं अपना अपना कार्टून समझकर देखे तो हमें अलग सा अनुभव होता है कि ये अपना पार्ट बजा तो रहे हैं, लेकिन वो उसका ओरिजिनल पार्ट अलग है। वो आत्मा अलग चीज है जो हम परम धाम से आए हैं। तो वैसे हम देखें तो हम हमारे ओरिजिनल पार्ट ही देखेंगे। हम वैसे साक्षी दृष्टा स्वतः ही होता है। तो हमें अपने को शरीर नहीं समझना, तो अपने को आत्मा समझते हो तो साक्षी दृष्टा स्वतः ही होगा। अच्छा, ओम शांति। ओम जी शांति। इसे साक्षी दृष्टा की बात का इसका मतलब ये नहीं कि हम सिर्फ बैठ जाएं और देखें कि क्या हो रहा है, हम साक्षी दृष्टा देख रहे हैं, ऐसा नहीं। जब हम कोई भी परिस्थिति आती है तो हम साक्षी दृष्टा, अगर इसका मतलब कि हम बाबा से जुट जाते हैं और हम घबराते नहीं हैं, फिर हमारी बुद्धि जो उस स्थिति को संभालने के लिए, परिस्थिति को संभालने के लिए जो निर्णय करती है, फिर हम उसी हिसाब से कार्य करते हैं, तब हम फिर सफल हो जाते हैं उस स्थिति में। ऐसा नहीं कि सिर्फ बैठ के घबरा रहे हैं या फिर बस आप बैठ के देखते रहो, उसे वो भी नहीं करना है, लेकिन बुद्धि के अकॉर्डिंग आप कार्य करते हो बाबा को साथ रखे, तो उसमें सफलता मिलती है, फिर आप उस परिस्थिति से पार हो जाते हो। ओम शांति। जी, बहुत अच्छा सिस्टर, थैंक यू। जी विजय भाई जी, कुछ अनुभव ओम शेयर करेंगे शांति। हमारे लिए। ओम जी शांति। जैसा कि शेयर भी हुआ है, पर वेरी इंपॉर्टेंट है, मतलब बाबा ने इन्हीं महावाक्यों में हमारे हर प्रश्न का उत्तर दिया है। एक्सपीरियंस भी कहता है और नॉलेज भी कहती है। अभी तो बाप बच्चों को संपन्न रूप में देखना चाहते हैं। जैसे भाई बहनों ने भी शेयर किया ना, संपन्न मीन्स जो ज्ञान तलवार है, जो ड्रामा ढाल है, इसके जो गहराई के पॉइंट है ना, वो इतने बार हम जो है नॉलेज में भी हों और यूज भी करें। जब इनको यूज करते हैं, जैसे बहन ने कहा, साक्ष्य निष्ठा का मतलब है डू द बेस्ट, लीव द रेस्ट। मतलब कि हमें बेस्ट तो करना है, लीव द रेस्ट। फिर यही बाबा ने दिया है, साथी का साथ पकड़ कर चलो। जो है ना, बड़ा यूज करते हैं हम, बाबा बैठा है, बाबा घर का हेड है, बच्चे बाबा की जिम्मेवारी, बाबा की कल ही था ना, सारी जिम्मेवारी बाबा की, मैं पे हम क्यों लें। पर नो डाउट थ्योरी और प्रैक्टिकल में फर्क है, पर बार बार अभ्यास करने में, बार बार इन जो बाबा के टूल्स या जो अमूल्य रत्न दिए हैं, ये हमारे लिए बहुत बहुत मदद करते हैं। हम जितने भी पार्टिसिपेंट हैं या कोई भी है, चीजें, बातें और स्थितियां, परिस्थितियां सब आती हैं और आनी ही हैं, पर ये बार बार जो आता है ना माइंड में, ये राजयुक्त और योग युक्त लाइट हाउस, वाक्य में ही जब ये करते हैं, बाबा बैठे हैं, फिर हम अपने शांत स्वरूप में भी आते हैं, तभी आएगा ना, बाबा बीच में लाएंगे। फिर बार बार जो हम डिल्स करेंगे या शांत होएंगे, तो वो लाइट, हम लाइट होएंगे तो एनवायरमेंट भी लाइट होएगा। वो लाइट होएगा तभी खेल लगेगा, अदरवाइज कोई भी पेपर खेल नहीं लगेगा। हम लाइट होंगे, ऐसे ही चल रहे और चले जाते हैं। एक वो भी थ्योरी है कि लॉ ऑफ एवरेज 99% से भी ज्यादा कभी कुछ नहीं होता, सब चीज सॉल्व हो जाती है। सब सीन जो चीजें सेट है ना, सारी सब सेट है सारी। तो ऐसा अनुभव भी कहता है, और बार बार बाबा जो हमें पक्का कराता है, जस्ट इसलिए कि हम संपन्न हो जाएं। संपन्न ही सलूशन है इसका। ओम शांति। शुक्रिया।
जी नमिता सिस्टर आप शेयर कीजिए। ओम शांति भाई जी। आज जब क्वेश्चन होता है कि साक्षी दृष्टा कैसे बनेंगे, तो मैंने ऐसे समझा कि साक्षी दृष्टा माना हम सब तो ड्रामा में पार्टधारी है, पर एक एक है एक्टर, हम सब एक्टर्स है। तो पहले हमको समझना है कि मैं खुद एक एक्टर है और दूसरे सब भी एक्टर्स है। तो जो भी जो पार्ट बजाते हैं वो अपने तरीके से बजाते हैं, उसको पहले एक्सेप्ट करना है। हर एक का पार्ट अपना है और हर एक अपने पार्ट अच्छी तरह निभाते हैं। इससे पहले मन में समझना है, तो हम साक्षी दृष्टा होकर उस कोई भी परिस्थिति या व्यक्ति का कोई भी परिस्थिति या व्यक्ति को हम देखते हैं, तो पहले परिस्थिति या व्यक्ति को हम एक्सेप्ट करना है, वही ठीक, ड्रामा के अनुसार वही ठीक है, ऐसे मन में पहले समझना है। उसके बाद उसके बाबा को भी बोलते हैं, बाबा वो तो वही पार्ट वो बजा रहे हैं, मुझे इसके साथ कैसे निभाना है। तो बाबा हमको टच देगा, टचिंग कराएंगे कि कैसे उस आत्मा के साथ वह परिस्थिति को हम हैंडल करना है। पहले एक्सेप्ट करना माना और साक्षी दृष्टा होकर देखना माना, हम पहले सिचुएशन और व्यक्ति को एक्सेप्ट करना, ऐसे मैंने समझा। ठीक या गलत है मुझे पता नहीं, बाबा जानते हैं। ओम शांति। तो अभी हम सब पोल लॉक करेंगे, मेन स्क्रीन पर रहेंगे। ओम शांति। आज शाम में एक क्लास है जो हमारा 8:30 से 9:30 बजे तक जो क्लास रहता है, वहाँ पर एक क्लास है, आप सभी ज्वाइन कीजिएगा। बीके अश्विनी दीदी जी पुणे से, सृष्टि चक्र का रहस्य, यही सेम लिंक है, आप उसमें ज्वाइन हो सकते हैं। जी भाई जी, आप पोल लॉन्च कर दीजिए। जी भाई साहब। ओम शांति। तो आज के होमवर्क में हम यही अभ्यास करेंगे कि हमें साक्षी दृष्टा होकर के रहना है, और पेपर जो आए हैं वो मेरे को आगे बढ़ाने के लिए आए हैं, ये ध्यान रखना है, और खेल समझकर चलना है। बाबा ने बोला कि खेल में कभी घबराया नहीं जाता, खेल तो मनोरंजन होता है। और साथ में हम ये ध्यान रखेंगे कि किसका मैंने हाथ पकड़ा है, कौन मेरा साथी है। जैसे बाबा ने बोला ना, तो बाबा ने तो कहा नहीं है कि आप अकेले चलो, साथी का साथ पकड़ कर चलो। साथ छोड़कर अपने ऊपर बोझ नहीं लेना है, तो हमेशा बाबा के साथ रहना है। बाबा को जो भी बात आए वो बाबा को दे देनी है, और हल्के होकर, साक्षी होकर के उस सिचुएशन को देख करके अपना पुण्य का खाता जमा करना है, अपनी शक्तियों को जमा करना है। कि हम सब एकाग्र होकर बैठ जाएं। मैं ज्योति बिंदु आत्मा, शिव पिता की संतान, लाइट और माइट हूँ। उठ चले बाबा अपना फरिश्ता रूप धारण करके सूक्ष्म वतन में,
पहुंच गए बाबा के सम्मुख। बाप दादा से लाइट की किरणें मुझ पर पड़ रही हैं। बाप दादा ने मेरे मस्तक पर हाथ रख दिया। मास्टर सर्वशक्तिमान भव। बाबा की सर्व शक्तियां मुझ पर आ रही हैं। सब जिम्मेवारी बाबा की। मैं बाबा की, बाबा मेरा। लाइट हाउस माइट हाउस का अनुभव करें। बाबा को देखकर बाबा जैसा मैं भी बिल्कुल लाइट होता जा रहा। बाबा की सर्व शक्तियां मेरे साथ हैं। बाबा ने राज की बात आज मुझे समझाई है। मैं लाइट हाउस हूँ। उठ चले परम धाम। शिव बाबा के सम्मुख। बाबा के सम्मुख अतीन्द्रिय सुख का अनुभव कर रही हूँ। लाइट स्वरूप में मैं आत्मा। बाबा मेरा, मैं बाबा की। बिंदु परमात्म प्रेम अतीन्द्रिय सुख का अनुभव हो रहा है। बाबा के प्यार को दिल में समाए मैं आत्मा आ गई निसाकार शरीर में। आज का अपना पार्ट प्ले करने बाबा की बताई हुई बातों को ध्यान रखकर ओम शांति। ओम ओम शांति। शांति। शुक्रिया मेरे धन्यवाद बाबा। आप सभी का आज के ओम प्रोग्राम में ओम जुड़ने के लिए। शांति। ओम ओम शांति। ओम शांति। गुड मॉर्निंग बाबा। शुक्रिया बाबा। ओम शांति। धन्यवाद, शुक्रिया। ओम शांति। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया शुक्रिया सभी बहन भाई। परिवार, शुक्रिया देवकुल का परिवार, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया।